इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा और चार सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। तो नीचे देखिए, राइट साइड में स्मॉल बॉडी होती है इस तरह की, और ये अगर वाइट बॉडी है तो ये आपका बन गया हैमर। यही अगर ये ब्लैक बॉडी है तो ये बन गया आपका हैंगिंग मैन, ब्लैक यानी कि बेरिश। इसमें फिर दो और बनते हैं, जिसमें कि ये अगर ब्लैक है तो ये आपका बन गया शूटिंग स्टार, और ये अगर वाइट बॉडी है तो ये आपका बन गया इन्वर्टेड हैमर। इसे इस तरह से नाम दिया गया है, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर। तो मैं इस चार्ट पे आपको दिखाता हूँ ये क्या करता है। फॉर एग्जांपल इस कैंडल को देख लीजिए, मार्केट नीचे आ रहा था, ये कैंडल बना जो कि ऑब्वियसली एक हैमर है, और इसने मार्केट को ऊपर की ओर भेज दिया। यानी कि अगर मार्केट गिर रहा होता है डाउन ट्रेंड के बॉटम पे, अगर हैमर अपीयर करता है तो मार्केट को वो ऊपर की ओर भेज देता है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा होता है उसके बाद हैंगिंग मैन, जो कि है लगभग इसका जो अपर वीक है वो लगभग नेग्लिजिबल है, तो ये स्पिनिंग टॉप से बेटर होगा इसे हम कहें कि ये लुक अलाइक हैंगिंग मैन है। तो अप ट्रेंड के बाद टॉप पे हैंगिंग मैन अपीयर करता है तो मार्केट को नीचे की ओर भेज देता है। उसी तरह से किसी डाउन ट्रेंड के बाद अगर शूटिंग स्टार अपीयर करता है, सॉरी, अप ट्रेंड के बाद अगर शूटिंग स्टार अपीयर करता है, मान लो यहाँ पे आ, अगर यहाँ पे ये मान लो ये इस तरह का हैंगिंग मैन नहीं, ये अगर हैमर अपीयर कर जाता, मान लो इसमें ऐसा होता है कि अपर टेल काफ़ी लंबी होती और नीचे की वीक होती नहीं, नेग्लिजिबल होती, फिर ये आपका कैसा दिखता, शूटिंग स्टार के जैसा। तो भी ये बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता, मार्केट नीचे की ओर जाता। उसी तरह से यहाँ पे देख लो, ये वैसे तो हैमर की तरह काफ़ी हद तक लग रहा है, ये बुलिश बॉडी है ऊपर, वैसे स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हो क्योंकि अपर अपर वीक नेग्लिजिबल नहीं है। बट मान लो अगर ये नेग्लिजिबल होता, वैसे काफ़ी छोटा है कंपैरिजन में इसके, इसका वन थर्ड भी नहीं है वो, तो काफ़ी हद तक इसे कह सकते हो कि ये लुक अलाइक हैमर ही है ये। लेकिन अगर ये हैमर नहीं होता, मान लो ये कुछ इस तरह का होता कि इसमें आपका अपर विक बड़ा होता और यहाँ पे ऐसा बुलिश बॉडी होती है, और मान लो नीचे कोई विक नहीं होता, तो ये भी, ये क्या हो जाता फिर, ये बुलिश बॉडी होने के कारण और अपर टेल ये आपका बन जाता इन्वर्टेड हैमर। तो ये इन्वर्टेड हैमर अगर डाउन ट्रेड के बाद अपीयर करता है तो ये ऊपर की ओर भेजता है। बेसिकली समझने की बात यह है कि एट द एंड ऑफ द सेशन बायर्स और सेलर्स में आखिर कौन स्ट्रगल करके, कौन एट द एंड ऑफ हु विंस द बैटल, या फिर कह सकते हो कि कौन प्रभावशाली साबित होता है। तो अब जैसे कि ये यहाँ पे आपने देखा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट प्राइस एक्शन यहाँ से अगर मार्केट ओपन होता है और पूरे हफ्ते के अंदर यहाँ तक आता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के अंत में आखिर वो बुलिश की तरह क्लोज हो जाता है, तो पूरे हफ्ते बायर्स और सेलर्स ने मार्केट में अपने प्रभाव जमाए, बट अंत में आखिर बायर्स ही जीत गया, और इसीलिए ये कैंडल काफ़ी लंबा विक नीचे की ओर बनाने के बाद बुलिश कैंडल की ओर क्लोज हुआ, इसलिए बुलिश इफेक्ट इसका मार्केट में आएगा। तो ये बेसिकली प्राइस एक्शन समझने का ही तरीका है। उसी तरह से हैमर में आप बात, हैंगिंग मैन में क्या हुआ, अगर मैं बात करूं कि चलो इसको मिटा लेते हैं फिर से, यहाँ पे भी सेम स्टोरी हुई, मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे ये एक ऐसा हफ्ता आया जहाँ पे बायर्स और सेलर्स में काफ़ी स्ट्रगल चला पूरे पूरे हफ्ते भर, और सेलर्स इवेंचुअली इसको नीचे लेके गए भी थे इस पॉइंट तक, करेक्ट। लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक क्या हुआ, ये वीकली कैंडल, वीकली टाइम फ्रेम है इसलिए मैं हफ्ता बोल रहा हूँ, ये आप देख भी सकते हो, अगर आप जीबीपी यूएसडी के वीकली पे जाओ तो ये डेट रेंज देख लो, उसी में उस समय आपको ये कैंडल्स नज़र आ जाएंगे। तो बाय द एंड ऑफ द वीक क्या हुआ कि इसमें इवेंचुअली बेयर्स जो सेलर्स थे, या कह सकते हो बेयरिश फोर्स इसमें प्रभावशाली साबित हुआ, तो ये कहता है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो उसी तरह से शूटिंग स्टार में होता है कि यहाँ पे बेयर्स आपके जीत गए, और ठीक है, और इन्वर्टेड हैमर में ये चीज़ होती है कि फाइनली मार्केट ऊपर की ओर पुश किया था। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा था कि ये आपका इन्वर्टेड हैमर हो सकता था अगर ये ऐसा बनता, तो इसमें ये दिखाता है कि स्ट्रगल चला और उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीक बायर्स जीत गए, क्योंकि इवेंचुअली छोटा ही सही लेकिन
बुलिश बॉडी बनी। तो ये लंबा जो विक है वो बायर्स और सेलर्स के स्ट्रगल को दिखाता है, और जो छोटी बॉडी है वो एट द एंड ऑफ कौन जीतता है वो उस चीज़ को दर्शाता है, और जो कि आगे का डायरेक्शन बताता है। इसीलिए इसमें आपको जो भी बुलिश कैंडल पैटर्न है उसकी बॉडी वाइट यानी कि बुलिश होती है, और बेरिश वालों की बॉडी ब्लैक होती है और उसके साथ वीक होता है। तो ये सिंपल तरीका है समझने का। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि कैंडल का साइज़ क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कैंडल का साइज़ एवरेज कैंडल साइज से कम नहीं होना चाहिए। एवरेज कैंडल साइज़ कैसे कैलकुलेट करना है मैंने बताया था। एवरेज ट्रू रेंज आप यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे मेरे पिछले सेशंस के एक एक किसी में मैंने बताया था। और एवरेज ट्रू रेंज पे क्या पीरियड होना चाहिए था ये भी मैंने बताया था। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या पीरियड होगा मैं फिर से बता दूंगा आपको, लेकिन आप एक कमेंट करें। आई विल बी हैप्पी मैं टू रिप्लाई द कमेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसको आप कैंडल्स को भी ऑब्वियसली दूसरे टेक्निकल फैक्टर्स और दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ कंबाइन करके ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ किसी एक या दो चीज़ों पे नहीं होती है।